हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। क्रिकेट में ना आप पिछले कुछ वक्त में देख रहे होंगे, पिछले कुछ सालों में देख रहे होंगे, पिछले आप ये कह सकते हैं जब से आईपीएल शुरू हुआ है, आप एक चीज ऐसी देखते होंगे जो बार बार आपको दिखती होगी। आप बार बार स्क्रीन खोलते हैं, जब भी आप अपना सोशल मीडिया खोलते हैं आपको दिखती होगी। वहां पे नजर आता आपको कोटा। क्रिकेट में कोटा नजर आता आपको। और कोटा कौन सा नजर आता है आप देखेंगे। जैसे फिलहाल अगर आप बात करें तो जैसे आज के वक्त की अगर मैं बात करूं तो इंडियन क्रिकेट टीम में जैसे हम देख रहे हैं कि टेस्ट टीम अनाउंस हुई थी। तो टेस्ट टीम जैसे अनाउंस हुई तो आपको दिखा होगा गुजरात टाइटंस कोटा। अभी कैसे मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको तस्वीर दिखाता हूँ। जैसे ही आप गुजरात टाइटंस की ये तस्वीर देखते हैं, क्योंकि इंडिया वन ऑफ टेस्ट खेल रहा था अपना अफगानिस्तान के साथ, जो उससे जीत भी लिया बड़े आसानी से। पर इस टीम में जब आप ये देखते हैं प्लेयर्स तो आपको नजर आता है यार ये सारे वो प्लेयर हैं जो गुजरात टाइटंस में खेलते हैं। जिसमें आपने देखा, अगर खिलाड़ियों के नाम की बात करें, आप जितने खिलाड़ी आपने देखे सारे खेलते हैं। चाहे वो वॉशिंगटन सुंदर हो, चाहे वो साई सुदर्शन हो, चाहे वो मानव सुथार हो, कप्तान शुभमन गिल हो, सिराज हो, या गुरनूर बरार आपको दिखेंगे, और लास्ट में प्रसिद्ध कृष्णा। पर आज हम इसी की सच्चाई पर बात करेंगे कि क्या क्रिकेट में या आईपीएल में कोटा सिस्टम चलता है। क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ये आज से नहीं है, ये तकरीबन तब से चल रही है जब से सीएसके, यानी कि शुभमन गिल तो हाल में कप्तान बने हैं, बहुत पहले से चल रही है। जब ये फोटो तस्वीर आप देखेंगे जिसमें आपको एम एस धोनी दिखते हैं, जिसमें आपको जडेजा दिखेंगे, रैना दिखते हैं, अश्विन दिखते हैं, तो ये आज की बात नहीं है केवल क्रिकेट में कोटा सिस्टम चल रहा, बहुत पहले से ये बातें चली आ रही है। सीएसके, आरसीबी, एमआई और ऐसी लगातार है। तो आज हम इस पर खुल के बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि क्या सच में क्रिकेट में इस तरह की चीजें होती हैं। क्योंकि एक वक्त था बहुत पहले, अगर मैं बात करूं आईपीएल 2008 से शुरू है, 2008 के अगर आप पहले जाओ तो जितना क्रिकेट देखिए आपने देखी होगी उसमें आपको नजर आएगा कर्नाटका के प्लेयर्स बहुत नजर आते थे। उसमें राहुल द्रविड़ आपको नजर आते थे, उसमें अनिल कुंबले आपको नजर आते थे, वेंकटेश प्रसाद। क्योंकि उस टाइम क्रिकेट ऐसी चलती थी। या मुंबई के प्लेयर आपको नजर आते थे या दिल्ली के प्लेयर नजर आते थे। तो क्रिकेट बड़ी वैसी होती थी कि चलो ओके, जहां जहां से स्टेट मजबूत है, जिस जिस क्रिकेट ने जहां अच्छी खेली है, जैसे मुंबई से सचिन आपको नजर आ जाते थे, आप दिल्ली से आएंगे तो आपको और नजर आ जाते थे, वीरेंद्र सहवाग वगैरह नजर आ जाते थे। और पहले जितना जाते जाएंगे तो आपको क्रिकेट क्रिकेट जो मिलती थी वो डोमेस्टिक, क्योंकि उस टाइम आईपीएल नहीं था। लेकिन अब ये चीजें चलती हैं। तो क्या ये आरोप सच है, गलत है, सही है, जो भी है इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले काम करते शुरू करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। क्योंकि इंडिया में अगर आप उठाएंगे तो आईपीएल में आप उठाएंगे तो तीन बड़े कप्तानों का रौला रहा है या जलवा रहा है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स रहे हैं, एम एस धोनी है और उन्होंने कप्तानी संभाली इंडिया की। उसके बाद आप देखेंगे विराट कोहली ने भी संभाली है, उसके बाद रोहित शर्मा ने भी संभाली। तो इन पर बात करते हैं। अब ये आपके सामने तस्वीर है सीएसके की। अब सोशल मीडिया में बड़ा चलता है यार ये चीजें, जैसे अभी जीटी कोटा का चला तो ऐसे सीएसके का चलता है कि क्या सीएसके का कोटा टीम इंडिया में चलता था। इसकी बात इसलिए भी करना जरूरी है कि इसमें कुछ सच है और कुछ जबरदस्ती की चीजें जोड़ दी जाती है। तो यही तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं। चलो तस्वीर में आपको दिखाता हूं प्लेयर कौन कौन है, फिर इसमें बात करते हैं, क्योंकि ये बातें लगातार चलती रहती है। अब सीएसके कोटा आईपीएल 2008 से शुरू हुआ है, तो इसमें आपको नजर आएंगे सुरेश रैना। लेकिन मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा। सुरेश रैना ने जब इंडिया का डेब्यू किया था तब आईपीएल आया भी नहीं था, तो वो ऑलरेडी इंडिया खेल चुके थे। हाँ ये था कि उनको सीएसके में बाद में पिक किया गया, और सीएसके से खेलने से क्या फायदे होते हैं एक प्लेयर को जब उस टाइम होता था, वो मैं आपको डिस्कस करके पूरा बताऊंगा। फिर आपको दूसरे प्लेयर उसमें दिखाते हैं। अगर वो तस्वीर लगी रहे मैं आपको दूसरा प्लेयर दिखाता हूं। उसमें आप रविंद्र जडेजा देखेंगे, जो कि 2008 और 9 में राजस्थान से खेलते थे, बाद में यहां आए थे। लेकिन ये था कि हाँ वो थोड़ा सा, नो डाउट उनमें कैपेबिलिटी थी, क्षमता थी, हमेशा से रही है। इंडिया के ऑलराउंडर भी टेस्ट के बड़े अच्छे रहे हैं, हमेशा से रहे, अभी भी खेलते हैं। बट एक थोड़ा सा आपको एडवांटेज ये मिलता है कि कप्तान की बैकिंग है आपके ऊपर। फिर आप अश्विन को देखेंगे, अश्विन ने भी डेब्यू किया इंडिया का जब आईपीएल के बाद। अगर आप देखेंगे सुब्रमण्यम बद्रीनाथ आपको यहां नजर आएंगे। लेकिन सुब्रमण्यम बद्रीनाथ के पीछे आप और भी चीजें हैं, सिर्फ एम एस धोनी या सीएसके नहीं है। क्योंकि जो सीएसके के ऑनर रहे हैं उन्होंने भी इंडियन क्रिकेट सिस्टम को संभाला है, यानी कि श्रीनिवासन जी ने। तो उनका भी एक बड़ा हाथ था सुब्रमण्यम बद्रीनाथ को। अब यहाँ पे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, जैसे सुदीप त्यागी को आप देखेंगे, बहुत जल्दी इंडिया भी खेल गए थे ये। इनका सीजन जो आप देखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स से गया था, फास्ट बॉलर थे, इनको जगह मिल गई। फिर आप अगर नजर उठा के देखेंगे मोहित शर्मा, 2014 का आई थिंक टी20 वर्ल्ड कप खेला इन्होंने, 15 का खेला शायद, जहां तक मैं सही हूं। बट उस दौरान ये थे कि इंजरी हुई थी ईशांत शर्मा को। तो फायदे ऐसे होते हैं कि अगर आप
इंडियन क्रिकेट सिस्टम में हो और आपके कप्तान इंडियन क्रिकेट सिस्टम के हो, जो आपकी फ्रेंचाइजी के हो, तो आपको एक एडवांटेज मिलता है क्योंकि आपने कप्तान के अंदर खेला होता है। ये एक फायदा जरूर हमेशा टीम को मिलता है, प्लेयर्स को मिलता है, जो आपको दिखता है। फिर आप मुरली विजय को देखेंगे, लेकिन मुरली विजय का टैलेंट आपको देखेंगे तो आपको लगेगा गलत तो नहीं था। और ये जितने भी प्लेयर है, चाहे वो रैना हो, चाहे जडेजा हो, चाहे अश्विन हो, चाहे ये सारे प्लेयर हो, इनमें हमेशा से टैलेंट रहा है और इनको बैकिंग के लिए तो गलत नहीं मिली। मतलब आप ये जरूर बात करते हैं कि कोटा कोटा कोटा, बट ऐसा नहीं है कि किसी को जबरदस्ती। जैसे सुदीप त्यागी का आप वन ऑफ केस उठा सकते हैं, इवन मनप्रीत गोनी का रख सकता हूं मैं, कि मनप्रीत गोनी जब थे साल 2016 में, रहाणे भी खेल चुके थे सीएसके से, तो उनको T20 वर्ल्ड कप भी मिला। तो थोड़ा बहुत होता है, बट इतना भी नहीं जितना सोशल मीडिया पे चलता है। अब ऐसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती है तो इस पर बात करना जरूरी है। अब आपके सामने आते हैं आरसीबी का, क्योंकि एम एस धोनी के बाद जो टीम की कप्तानी संभाली थी, वो संभाली थी विराट कोहली ने। अब विराट कोहली के टाइम पे आप नवदीप सैनी को देखते थे इंडियन क्रिकेट टीम में, इंडियन क्रिकेट सेटअप पे भी आ गए थे, और उस दौरान भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। दीपक चहर पीछे छूट गए हैं, खलील को उतने मौके नहीं मिलते हैं, ये सारी बातें चलती थी। तो नवदीप सैनी को वहाँ लाया गया। वॉशिंगटन सुंदर ने, आपको याद होगा, निदहास में अच्छी खेला भी था, आज भी इंडियन टेस्ट टीम के सेटअप पे हैं, T20 के सेटअप पे हैं। इवन बाकी लोग भी इनको रेट करते हैं, रखते हैं। चहल प्योरली ऑन मेरिट पे खेला उन्होंने भी क्रिकेट अपना। सिराज को लेके बहुत बात हुई है, खासकर विराट कोहली को सिराज को लेके भी काफ़ी घेरा जाता था कि यार ये भी आरसीबी के कोटा से आते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपने आप को टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव किया था। और बाद में जाके विराट कोहली को उसकी तारीफ भी मिली। पहले तो काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला था कि यार कहाँ से इनको लेके आया गया, कहाँ से इनको उठा के लाया गया जस्ट बिकॉज आरसीबी खेल गए। तो ये कोटा की बात होती है। अब वहाँ पर आपको KL राहुल दिखेंगे, KL राहुल एंड केदार जाधव। अब KL राहुल की अगर आप बात करें, अब ये KL राहुल का केस सिमिलर है लाइक सुरेश रैना, कि KL राहुल ने भी इंडिया डेब्यू तब किया था जब आप कह सकते हैं MS धोनी की कप्तानी थी। और इंडिया का भी आई थिंक अगर उनका आप वाइट बॉल का डेब्यू भी उठाएंगे तो उनको तभी मिली है, खेलने का मौका मिला है जब कोई प्लेयर इंजर्ड रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने उनको फोर्स किया, बट हाँ ये होता है कि जब आप किसी फ्रेंचाइजी या आप खेलते हो साथ में, तो आपको थोड़ा एक एडवांटेज जो CSK के साथ था, वो एडवांटेज हमेशा मिलता है और हमेशा मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे इसी पे चर्चा पे आगे बढ़ेंगे, MI के कोटे पे आते हैं, क्योंकि MI का कोटा भी बहुत चला था पिछले 2021 T20 वर्ल्ड कप की। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, जब वो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार 2021 T20 वर्ल्ड कप में MI के प्लेयर्स का ही वर्चस्व था। जैसे अब ये देखिए, ये वो तस्वीर थी कि अगर आप उस दौरान का उठाएंगे तो आरसीबी से केवल एक विराट कोहली है, फिर भुवी आपको SRH में उस वक्त नजर आती है, 2021 का है। फिर क्योंकि वरुण आए थे वहाँ पर, जडेजा थे वहाँ पर, बट अगर आप मुंबई के प्लेयर्स आप उठाएंगे फ्रॉम रोहित शर्मा तो बुमराह, हार्दिक, स्काई, बट यहाँ पे 3 प्लेयर एक्स्ट्रा आए थे, मैं इसकी बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पे बात क्या हुई थी, MI कोटा की अगर बात करें आप, तो वहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो रोहित शर्मा तो बहुत पहले से खेल रहे थे, वो तो क्रिकेट खेल ही रहे हैं, तो आप उन पर जिक्र नहीं कर सकते। फिर हार्दिक पांड्या ने भी आ गए थे, इंडिया के प्रोमिनेंट ऑलराउंडर थे, तो वो भी आ गए थे, तो आप उनकी बात नहीं कर सकते। इवन जसप्रीत बुमराह, ये 3 नाम। स्काई ने दरवाजा तोड़ा था T20 का, तब उनको एंट्रेंस मिली थी, तो वहां पे उनका भी एक चीज़ थी कि आप ये नहीं बोल सकते कि वो मुंबई इंडियंस के कोटे से आए थे। हाँ ये है कि उन्होंने जगह बनाई थी। ईशान किशन ने उस वक्त अच्छा क्रिकेट खेला था, उस वजह से वो भी आए थे। राहुल चहर का नाम एक आया था सडन निकलकर, जब 2021 T20 वर्ल्ड कप की बात करूं तो उनको एक थोड़ा मिला था, लेकिन उसके बाद जब उनका फॉर्म गया, चीज़ें गई, तो वो गायब भी हो गए थे। तिलक वर्मा को आप थोड़ा यहाँ पे इस नाम में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि तिलक वर्मा को एक सडन पुश मिला था। आई थिंक रोहित शर्मा जब कप्तान बने, एशिया कप इंडिया खेलने गया था श्रीलंका में, तब सडन उनका नाम टीम में आता है। 11 में नहीं आया था, लेकिन टीम में एंट्रेंस मिली थी उनको, एक पुश के अकॉर्डिंग मिली थी। तो ये चीज़ें जो CSK के साथ हुई, जो आप कह सकते हैं RCB के साथ हुई, वही थोड़ा सा यहाँ पे मुंबई इंडियंस के साथ। तो कोटा सिस्टम जो सोशल मीडिया में इतना वायरल होता है कि भाई आपकी टीम है तो आपका ही कोटा चलेगा, वो थोड़ा ज़्यादा। अब लास्ट बात करते हैं GT का, क्योंकि GT की भी बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि GT से भी अगर आप उठाएंगे मानव सुतार, उन पर बड़ा आरोप लग जाता है। अगर ये करंट GT की तस्वीर में दिखाता हूं आपको, ये सेटअप दिखाता हूं, तो GT की जो सेटअप है, शुभमन गिल ऑलरेडी खेल रहे हैं पहले से टेस्ट, उसमें GT का कोई लेना देना नहीं। सुंदर ऑलरेडी स्कीम ऑफ थिंग्स में थे। साई की आप एक बात कर सकते हैं कि साई को शायद GT में या थोड़ा सा एक उस तरह से एंट्रेंस मिली है टीम में, जहां से आप थोड़ा उस पर चर्चा कर सकते हैं कि हाँ इनको थोड़ा सा बैकिंग है शायद।
बट अगर आप मानव सुथार की बात करें यार, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, इंडिया ए के लिए खेला है लगातार, और इंडिया ए के लिए खेला, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए खेला है, वहाँ पे बहुत सारे मैचेस खेले, उनकी 100 से ज़्यादा विकेटें हैं वहाँ पे। तो उनको आप ये नहीं कह सकते। इवन गुरनूर बरार अगर आप यहाँ पे नजर आएंगे तो आप उनको भी बोलोगे यार इंडिया ए का तो वो खेल ही रहे लगातार सेटअप। तो इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जब ये लगातार इंडिया के सिस्टम में खेल रहे होते हैं तब इनको जीटी ने पिक किया। तो ऐसा नहीं है कि जीटी की वजह से हो गए, क्योंकि इन्होंने लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेला। इवन सिराज का अगर आप बात करो तो सिराज भी इंडियन क्रिकेट तो खेल ही रहे थे। और साथ ही अगर आप बात करो प्रसिद्ध कृष्णा की, तो वो भी यार टेस्ट क्रिकेट में, तो आपकी टेस्ट क्रिकेट की स्कीम ऑफ थिंग्स में तो फास्ट बॉलिंग में वो भी है। तो जो सोशल मीडिया पर बड़ा चलता है ना, बड़ा वायरल होता है, बड़ा लोग लिखते हैं कि यार एक काम करो ना कि रबाडा को भी खिलाई लो और बटलर को भी खिलाई लो तो पूरी टीम जीटी की बन जाएगी। तो कई बार क्या होता है, हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं जो चीज़ें हुई हैं। तो कई बार ना बैकिंग मिलती है आपको, एक एक थोड़ा पुश जरूर मिलता है, हर किसी को मिलता है, हर किसी का फ्रेंचाइजी का, बट पूरा नहीं होता है। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।